भाग विधि द्वारा एलसीएम सीखेंगे। ठीक है, और ये हम कल अभाज्य गुणनखंड विधि बताए थे पिछले वीडियो में। इसमें हम भाग विधि सीखेंगे। तो भाग विधि देखिए कैसे बना। जैसे कोई संख्या आपको, इसमें आपको संख्या मिलेगा 16, 24 और 36। अगर ये संख्या आपके पास है तो भाग विधि, इसको देखिए, अभाज्य में क्या करते थे, सबको अलग अलग करते थे। भाग विधि में आप इकट्ठा सबको कर सकते, 16 फिर 24 और 36, ये सब कॉमन रहेगा। अब इसको भाग देंगे जिस संख्या से कट जाए। 2 से अगर भाग लगाएं तो ये कट जाएंगे 8, फिर ये 12, फिर ये 18। फिर 2 से कटाते हैं तो कटेगा कितना, 4, यहाँ आ जाएंगे 6 और यहाँ 9। फिर 2 से कटाते हैं तो ये आ जाएगा 2, ये 3 और ये 9। क्योंकि ये 2 से नहीं कटेगा, ध्यान से देखना है, इसको नहीं कटा देना है, जो कटेगा वही। फिर 2 से ये कटा 1, ये नहीं कटा, और ये जो है ना, इसका भी इससे भाग नहीं लगा। अब देखिए, ये तो 1 आ चुका है, 1 आना अनिवार्य है। अब हम 3 से अगर भाग लगाएं तो ये तो नहीं होगा, 3 एकम 3 और ये आ जाएगा 3। फिर 3 से भाग लगाएंगे 1, फिर 1 और इसका भी 1। ये तीनों हर जो है 1 आनी चाहिए। ठीक है, अगर ऐसा आ जाए तो समझिए कि आप भाग विधि बना रहे हैं। ठीक है, कौन विधि, भाग विधि। अब इसका लोसो कैसे निकलेगा। इसका लोसो निकालने के लिए एकदम इसमें कोई कुछ दिमाग नहीं लगाना। देखिए, ये इतना जो है ये उतार देना, जितने अभाज्य हैं सबको उतार देंगे। अभाज्य 2 है, फिर 2, फिर 2 है, यहाँ फिर 2 है, 1 2 3 4 गो है, और फिर 3 गुना 3। अब इसको गुना करेंगे, यहाँ तक का गुना 16 आ जाएगा, और इसका यहाँ ये 9, 16 44, 144 इसका गुना आया। ठीक है, आप समझ गए, भाग विधि अभाज्य विधि जो था उससे थोड़ा सा आसान है। ठीक है, देखिए ये संख्या है 15, 18, 24, 36, ये सब संख्या है, 4 संख्या है। इसमें से इसका कुछ कहना है कि वह संख्या ज्ञात होनी चाहिए, यानी वह संख्या हम ज्ञात करेंगे जो छोटी होगी। ठीक है, छोटी होगी। और एक ध्यान ये रखना है कि इन जो संख्या प्राप्त होगी, यानी प्राप्त संख्या में अगर हम भाग लगाएं तो उनका शेष जो बचना चाहिए वो 7 आनी चाहिए। ये तो ध्यान से रखिएगा, आप क्वेश्चन इसको समझे होंगे। यानी वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, वह संख्या ज्ञात तो करनी है, लेकिन वह संख्या दी गई 15, 18, 24, 36 है। तो अगर वह संख्या जो आएगी, इस सब से अगर संख्या दी जाए, यानी हर परिस्थिति में 15 से अगर भाग लगाएंगे, 18 से, 24 से, 36 से, अगर सब संख्या से भाग लगाएंगे तो वो जो संख्या प्राप्त होगी, यानी वो लोसो जो प्राप्त होगा, वो ध्यान रखना है, लोसो तो पहले प्राप्त कर लेना है, और लोसो को अगर वो संख्या ये प्राप्त करना है कि वो 7 बचनी चाहिए। हालांकि वो लोसो से ज्यादा कुछ ले लेंगे तो हो जाएगा। ठीक है, तो पहले समझिए इस सवाल को। अब यहां देखिए, अगर इन संख्या का हम निकालें 2 से, क्या आ जाएगा, 2 से इसको कटाए तो ये नहीं कटेगा, ये भाग नहीं लगेगा, ये 9 आ जाएगा, और इसका आ जाएगा कितना, 12 आ जाएंगे, और इसका 18। फिर 2 से अगर भाग लगाएं, ये भाग नहीं लगेगा, 9 का भी नहीं होगा, इसका आएगा 6 आ जाएगा, 6, और इसका आ जाएगा 9। फिर 2 से भाग लगाएंगे 15, ये आ जाएंगे 9, और ये फिर 3 और ये 9। अब तो 2 से भाग लगने की कोई संभावना नहीं। अब 3 से लगाएंगे तो 5 तिया 15, और इसको 3 तिया 9, 3 एकम 3 हो गया, इसको 3 एकम 3। ठीक है, फिर 3 से अगर भाग लगाते तो ये 5 हो गया, ये 1 आ जाएगा, फिर ये 1 आ जाएगा, फिर इसका भी 1 आ जाएगा।
अब अगर 5 से भाग लगाएं तो इसका 1 आ जाएगा, 1, ये 1 1, ठीक है, सबका 1 आया। यहाँ शेष सबका 1 आना चाहिए। अब हम पहले लॉसो निकाल लेते हैं। क्या निकालेंगे? लॉसो, यानी LCM, ये निकाल लेते हैं। 2 ले लेंगे, 2 फिर 2 फिर 2, 3 गुना 3 गुना 5। अगर इसको पढ़ते हैं, देखिए यहाँ तक में हो गया 8, 8 पंचे हो गया 40, 40 गुना 9 हो गया 360। कितना हुआ? 360। अब ये ध्यान देना है कि ये संख्या कितने प्राप्त हुआ? 360। ये 360 जो संख्या होगा ना, ये 15 से भाग देंगे तो शेष 0 आएगा, 18 से भाग देंगे शेष 0 आएगा, 24 से भाग देंगे शेष 0 आएगा, 36 से भाग देंगे शेष 0 आएगा। ठीक है, अब हमें क्या कह रहा है कि शेष हमें 7 आ जाए, हमें 7 बचनी हो। हालांकि देखिए यहां देना है, देखिए भाग देने पर क्या बचा रहा है? 7। अब देखिए 7 के जगह पे 7 3 कुछ भी अगर आए, जैसे 4 आ जाए, इस तरह से शेष कराए 5 बचे, तो ये जरूरी नहीं है कि 7 4 5 कुछ भी आ जाए। तो इन संख्याओं को भाग देने पर अभी कौन संख्या प्राप्त हुआ? 360। अगर इसको हम 15 से भाग लगाएं तो क्या आएगा? शेष 0। शेष क्या आएगा? 0। ठीक है, शेष 0 इसका भी आएगा। लेकिन यहां ध्यान रखना यह है कि वो संख्या शेष 4 बचे। तो शेष 4 कैसे होगा? 360 में 4 जोड़ दीजिए तो कितना होगा? 364। तो लिखेंगे वह संख्या 364 है जो सभी संख्या, ये जो सभी संख्या है 15 18 24 36, ये सभी संख्या, ये ध्यान रखना है कि सभी संख्या मतलब नहीं कि इसको छोड़ के, ये सभी संख्याओं को संख्या से भाग देने पर शेष 4 बचेंगे। ठीक है, ये आप समझ गए। अगर आपको 7 लाना था 7 जोड़िए, अगर आपको 5 लाना था तो 5 जोड़िए। ठीक है, आप समझ गए होंगे। हर एक संख्या से आप भाग दे के चेक कर लीजिएगा, सब संख्या में ये 4 शेष आ जाएगा। ठीक है, ये अब हम समझते कुछ मौसो और लोसो। लोसो और मौसो में संबंध देखना है। ठीक है, अब क्या संबंध, एक दो संबंध बता देते। तो देखिए इसमें कुछ ऐसा नियम है, एक दो नियम है। मौसो और लोसो में कुछ संबंध है। संबंध क्या है देखिए, इसके विषय में कहा गया कि अगर कोई संख्या है उनका मौसो है, जैसे कोई संख्या है उनका मौसो दिया गया, तो इसमें क्या बताया गया? दी हुई संख्या, यानी कोई संख्या दिया है, जैसे देखिए यहाँ संख्या ले लेते 9 और 12, तो इसका जो मौसो आएगा कि मौसो क्या आएगा? मौसो आ जाएगा 3। ठीक है, अगर इसका मौसो 3 आया तो ध्यान दीजिए कि किसी संख्या से बड़ा नहीं होगा, ये संख्या और इस संख्या से बड़ा नहीं होगा, ये कहना चाहता है। आप समझे? कहने का मतलब है जो संख्या दी हुई है उस संख्या का मौसो किसी भी संख्या से बड़ा नहीं होगा, किसी भी संख्या से बड़ा नहीं होगा, यानी इसका मतलब छोटा होगा। ठीक है, 2 नंबर को समझिए, क्या लिखा है? दी हुई संख्या का लॉसो। जैसे इसी में हम निकालते हैं 9 और 12, इन संख्या का अगर लॉसो निकालें तो इस संख्या का लॉसो आ जाएगा 36। ठीक है, अब यहां पर ये तो लॉसो तो आ चुका है, किसी भी संख्या का लॉसो 36 है। उसमें अगर किसी संख्या से छोटा नहीं होगा, तो यह संख्या जो लॉसो आया वो किसी भी संख्या से छोटा नहीं होगा, नहीं हर एक संख्या से ये बड़ा होगा। यानी ये दोनों संख्या का जो लॉसो आएगा, माना लॉसो छोटा नहीं होगा, यानी इस संख्या से छोटा नहीं होगा। इसमें क्या बोला था? इसमें यह बोला गया था इन दोनों संख्या से लॉसो जो होगा, लॉसो
से बड़ा यानी लो सौ छोटा रहेगा। इस संख्या में क्या बोला था, मोसो जो है, मोसो किसी संख्या से बड़ा नहीं होगा। तो मोसो जो है किसी संख्या से बड़ा नहीं है यानी छोटा है। अब इसमें क्या करा, लोसो जो है वो किसी संख्या से छोटा भी नहीं है, ये भी समझे। अब करा दो सभाज्य संख्या, स अभाज्य संख्या पढ़े थे जिसका सार्व गुणनखंड एक आता है, सार्व गुणनखंड एक आता है, उन संख्याओं का मोसो एक होगा। जैसे इसमें देखें अगर ये मोसो एक क्यों आया, स अभाज्य संख्या, जैसे हम 3 ले लिए और 5 ले लिए, इस संख्या में अगर भाग लगाएंगे इसका मोसो क्या आएगा, इसका मोसो एक आएगा। क्यों, क्योंकि इसका भी सार्व गुणनखंड एक, इसका भी सार्व गुणनखंड एक। क्यों, देखिए इसका अगर खंडन करें तो 3 गुना 1, इसका खंडन करें तो 5 गुना 1, तो मिला क्या, एक, तो क्या हुआ, इसीलिए कहा गया कि दो सभाज्य संख्याओं का मोसो कितना होगा, एक होगा। जी इसके कुछ संबंध है मोसो और लोसो में, ठीक है, मोसो और लोसो में संबंध है, इसको देखिए क्या संबंध है, ठीक है। अब यहां समझना है कि मोसो और लोसो में संबंध स्थापित करना, यानी संबंध कुछ है। तो पहला संबंध है कि पहली संख्या, यानी ऐसे देखिए मोसो गुना लोसो बराबर होगा पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, ठीक है। यहां समझिए, तो एक नंबर समझे, मोसो गुना लोसो, यानी देखिए यह जो सूत्र लागू होगा वो सिर्फ यहां लिख देते हैं, वो सिर्फ दो संख्याओं पर, दो संख्याओं पर, दो संख्या के बाहर यह सूत्र काम नहीं करेगा, ठीक है। सिर्फ दो संख्या होनी चाहिए। मोसो लोसो अगर निकल गया तो पहली संख्या और दूसरी संख्या को अगर गुना कर देंगे तो लोसो और मोसो का गुना के बराबर होगा। अब देखिए 2 नंबर इसको समझते हैं। 2 नंबर का अगर सूत्र खोजें तो मोसो का सूत्र हो जाएगा, मोसो बराबर यहां लिखते हैं पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, दूसरी संख्या बटे में आएगा लोसो, बटे में क्या आएगा, लोसो। ये याद रखना है मोसो का सूत्र। अगर हमें पास कोई दो संख्या दी हुई है, लोसो भी मालूम है, तो इसको इससे भाग लगा देंगे तो हमें मोसो प्राप्त हो जाएगा। अगर हम 3 नंबर देखें, अगर हमें लोसो प्राप्त करना है तो लोसो प्राप्त करने में आपको पहली संख्या को दूसरी संख्या से आपको गुना करना है, सूत्र कहता है गुना करना है, गुना कर देंगे ये आ जाएगा दूसरी संख्या, और बटे में अगर मोसो उसमें दिया है तो मोसो उसको भाग दे देंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा, लोसो प्राप्त हो जाएगा। इस तरह से देखिए चौथा नंबर अगर सूत्र देखें तो अगर हमें पहली संख्या निकालना है और सब चीज दिया गया है, पहली संख्या अगर निकालनी है तो कैसे निकाल लेंगे, पहली संख्या बराबर, इसका सूत्र होता है मोसो गुना लोसो, मोसो गुना लोसो। अब बटे में लिखेंगे दूसरी संख्या, दूसरी संख्या, ठीक है। अगर 5 नंबर देखें, अगर हमें दूसरी संख्या ज्ञात करनी है, दूसरी संख्या, तो क्या होगा, मोसो गुना लोसो, ठीक है। अब बटे में लिखेंगे पहली संख्या, पहली संख्या, ठीक है। देखिए ये 5 सूत्र हैं, ये 5 सूत्र के आधार पर आपका जो प्रश्नावली है, ठीक है, प्रश्नावली यानी 3.6 आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। ये बहुत अच्छा सूत्र है, ठीक है। ये पांचों सूत्र आप याद कर लीजिएगा और इसको समझ लीजिएगा, इससे एक हमको प्रश्नावली जो आएगा उसको बनाने में मदद मिलेगा, ठीक है। इसमें कुछ क्वेश्चन है, उदाहरण 1 फिर है। उदाहरण 1 में संख्या दी गई है कि मोसो जो है वो 12 है, मोसो कितना है 12, और लोसो जो है वो है 72। तो इसी में लिखा हुआ है
कि पहली संख्या, तो पहली संख्या 36 है, तो यहाँ लिख रहा है कि दूसरी संख्या क्या होगी। क्वेश्चन समझ गए होंगे। उदाहरण 1 कह रहा है कि अगर यदि दो संख्या है, उनका मौत 112 है और लौ 172 है, तो पहली संख्या 36 है, दूसरी संख्या क्या होगी। संख्या में आप इसको रख अगर सकते हैं, देखिए ये सूत्र आप पढ़े होंगे, पहली संख्या मौत 100 गुना लौ 100, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। हम एक दूसरी संख्या का अगर इससे बनाना चाहेंगे तो इसी से बन जाएगा। अगर दूसरी सूत्र वाला मतलब दूसरी संख्या का जो सूत्र था वो लिखेंगे, चूंकि तो दूसरी संख्या का जो सूत्र याद किए थे यही था, दूसरी संख्या बराबर 900 गुना 900 बटे में पहली संख्या, बटे में क्या होगा, पहली संख्या होगा। अब यहाँ भी आप अगर 900 यहाँ रखेंगे, फिर 900 यहाँ रखेंगे, पहली संख्या 36 रखेंगे, तो फिर ये पहली संख्या तो यहाँ आ जाएगा। तो बात तो वही है ना, तो इसमें बैठा देते हैं हम, दूसरी संख्या हम लिखते जाएंगे, ठीक है। ये अब यहाँ देखिए 900 क्या आया है 12, लौ 100 कितना है 72, पहली संख्या कितना है 36, इसको कटा देंगे ये दो दम में कट जाएगा, ये कितना आ जाएगा 24, कितना आ जाएंगे 24। तो यहाँ लिख देंगे, यहाँ अगर लिखें तो दूसरी संख्या, और यहाँ ठीक है, तो यहाँ समझे इसको, इससे कटा के 2 आया और इसको दोनों गुना कर दिए तो कितना आया 36। इसका मतलब पहली संख्या 36 थी और दूसरी संख्या 24, ठीक है। चलिए उदाहरण 2 समझते हैं क्या है। उदाहरण 2 में है, ठीक है, एक बस है, एक बस BUS, ठीक है। यहां अगर लिखें तो इधर एक शहर है दिल्ली, दिल्ली शहर, और इधर है मेरठ। ये स्थान से इस स्थान तक बस जाती है, यानी दिल्ली से अगर मेरठ बस जाएगी तो बोल रहा है कि 40 मिनट लगेगा। कितना मिनट 40 मिनट, ठीक है 40 मिनट। अगर ये तो इधर से गया, अगर ये मेरठ से इधर आती है तो इसका कितना 45 मिनट लगता है, ठीक है। ये चीज कह रहा है, इधर से जाने में 40, मेरठ से दिल्ली आने में इसको लगता है 45। ये सवाल जो दिया गया इसको समझना है आपको। अगर हम दिल्ली से मेरठ की बस चलेगी, मतलब दिल्ली से मेरठ तक अगर जाएगी तो 40 मिनट पहले बस चलती है, 40 मिनट के अंतराल पर चलती है। इधर से अगर बस चलनी तो वो 45 मिनट के अंतराल पर चलेगी, ठीक है। ये मिनट का अंतराल है, इधर से 40 मिनट के अंतराल पर, उधर से 45 मिनट के अंतराल पर। तो पहले सबसे पहले इन दोनों संख्या का मौसो निकालिए, तब 40 और 45 का मौसो इस विधि से निकाल देते हैं। 2 से भाग लगाते हैं तो 20 आ जाएगा, और इसका आ जाएगा कुछ नहीं, इसका भाग नहीं लगेगा। फिर 2 से आ जाएगा 10, फिर ये 45, 2 से भाग लगाएंगे 5, ये 45, 5 से भाग लगाएंगे ये हो जाएगा 1, 9 पचे 45 हो गया। अगर इसको 3 से भाग लगाते हैं 1, ये 3, ये अगर 3 से लगाते हैं तो 1 1 1, ये संख्या जो है इसको लिख लीजिए। तो लौ 100 इसका क्या आया 2 गुना 2 गुना 2, फिर है 3 गुना 3 गुना 5, इसको पढ़ेंगे तो कितना आ गया 8, 40, तो 360, यानी 360 मिनट हुआ, ठीक है। तो यहां तक समझे। यहां से कह रहा है कि इसी में से आप तो ये जान गए कि 360 इधर से आने जाने में, यहां कह रहा है यहां से यहां तक जाने में एक पुल का सामना करना पड़ता है। यहां एक पुल है, ठीक है। अगर इधर से जब जाती है तो वह सुबह में मिलती है, कितने बजे, यहां लिख देते हैं सुबह में 10:15 पर, ठीक है।
अब यहां से ध्यान रखना है, यह बस इधर से गई और वह बस उधर से आई, ठीक है। तो दोनों कब मिला इस जगह पर, दोनों पुल के पास सुबह 10:15 मिले। अब देखिए यह बस यहां तक पहुंच चुकी है और यह बस यहां तक पहुंच चुकी है, यह बस यहां तक आ गई। अब इसको इधर रिटर्न होना है और इसको फिर यह इधर रिटर्न होना, फिर ये पुल के पास दोनों आ जाएगी, दोनों बस। तो कै बजे फिर पुल के पास आ जाएगी, देखिए उसको टोटल लगेंगे 360 मिनट, ठीक है। अब बताइए 360 मिनट में कितने घंटा होता है, इसमें घंटा निकाल लेते हैं। तो घंटे निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 60 से अगर भाग देंगे तो ये कट जाएगा, इससे भाग लगे 6, यानी 6 घंटा लगेंगे। तो यहाँ लिख देंगे, तो सुबह का 10 बज रहा है, तो 6 घंटा अगर जोड़ते हैं तो कितना 16 घंटा हो जाएंगे, होगा ना, 16 घंटा 15 मिनट। तो 16:15 हो जाएंगे। 16 को क्या बोलेंगे, 4:15। और ये टाइम कौन हो जाएगा, वो शाम का टाइम हो जाएगा। कौन टाइम हो जाएगा, शाम का हो जाएगा। 6 घंटा के बाद उनको फिर उस पुल के पास मिलना पड़ेगा, क्योंकि उसको इधर से जाने में या उधर से आने में इसको 45 मिनट का अंतराल पर चलती है, ठीक है।